हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7 का पार्ट 2 नचिकेता पढ़ेंगे। नचिकेता की कहानी के बारे में जानेंगे और यह कहानी जो है कठोपनिषद से लिया गया है। सहस्त्रों हजारों वर्ष पहले नचि बाजस्रुवा रहते हुआ करते थे ऋषि। उनका अधिकांश जो समय था जप तप में ही बीता करता था। उनका एक पुत्र था जिसका नाम नचिकेता था। वह बहुत ही पितृभक्त था। उसके मुखमंडल से हमेशा तेज टपकता रहता। वह बहुत ही साहसी बालक था। उसके गुण के कारण उसके पिता उसे बहुत ही प्यार किया करते थे। एक बार वाजश्रवा की इच्छा हुई कि वह सर्वमेघ यज्ञ करे। उस यज्ञ में सब कुछ दान देना पड़ता है, तभी उसका फल प्राप्त होता है। महर्षि वाजश्रवा यह बात अच्छी तरह जानते थे और वह अपने पुत्र को भी बताए। उनकी पिता की इच्छा जान करके उसे बहुत ही खुशी हुई। यज्ञ की शुभारंभ हो गई। यज्ञ शुरू हो गया और यज्ञ में बहुत दूर दूर से ब्राह्मण आए भाग लेने के लिए। सबने यज्ञ करवाया। यज्ञ अंत में ब्राह्मणों ने नारियल की पूर्णाहुति देकर उसे संपन्न किया। यज्ञ की समाप्ति के बाद वाजश्रवा को सब कुछ अपना दान में देना था। ब्राह्मणों को दान की बहुत ही आशा थी। वह पूर्णाहुति के बाद ऋषि वाजश्रवा उठे और अग्नि देवता को नमस्कार कर गौशाला की ओर बढ़ गए। गौशाला में बहुत ही बढ़िया बढ़िया गाय थी। सभी को दान देने का निश्चय किया था, परंतु उनके मन में लोभ भर गया। वे गौशाला में जाकर बूढ़ी और बिना दूध देने वाली गाय को छांटने लगे और ब्राह्मणों को दान स्वरूप में देने लगे। ब्राह्मणों को ऐसी दक्षिणा की स्वप्न में भी आशा न थी। वाजश्रवा की लोभ प्रवृत्ति को देखकर सभी लोग दंग रहने लगे। नचिकेता भी बहुत दुखित हुआ। उसने पिता से जाकर पूछा, पिता, इस यज्ञ में तो अपना सर्व कुछ दान दिया जाता है। आपने निश्चय किया था, आप अपनी प्रिय चीजें न देखकर ये बूढ़ी कमजोर गाय को क्यों दे रहे हैं? यह सुन करके वाजश्रवा जो थे मुस्कुराए और वैसे ही बूढ़ी गायों को दान करने लगे। अब नचिकेता से रहा नहीं जा रहा था। उसकी सहन शक्ति समाप्त हो रही थी और निडरता पूर्वक अपनी पिता से कहा, आपकी प्रिय वस्तु तो मैं हूँ, आप मुझे किसे दान में दे रहे हैं? इतना सुनते ही वाजश्रवा गुस्सा में आ गए और बोले कि नचिकेता, मैं तुम्हें यमराज को दान दे रहा हूँ। तब वाजश्रवा नचिकेता कहता है कि मुझे सहर्ष स्वीकार है। खुश होकर उसने उत्तर दिया, और आपकी आज्ञा से मैं यमराज के पास चला जाऊंगा और आप सभी गायों को ब्राह्मणों को दान दे। इसके बिना आपका सर्वमेघ यज्ञ संपन्न नहीं हो पाएगा, निष्फल ही रहेगा। महर्षि वाजश्रवा के मुख से क्रोध निकला, तुम यमराज के पास जाओ, बाकी मैं स्वयं देख लूंगा। वह क्रोध में कहे। महर्षि वाजश्रवा क्रोधावश भूल गए कि यह उनका एकमात्र बेटा था जो पितृभक्त था। उनके लिए पिता की आज्ञा ब्रह्म वाक्य के समान था। वह दृढ़ निश्चयी बालक एक क्षण बिना खोए पिता को प्रणाम करके और यमपुरी के लिए निकल पड़ा। उसके पिता बोले, वत्स, यमराज से परिचित हो? तब वह बोलता है कि जी हाँ, वह मृत्यु के देवता है, मैं उन्हें जानता हूँ। यमराज के विषय में जानकर भी तुम वहां जाने का प्रयास कर रहे हो। मृत्यु के मुख में पहुंचकर कोई नहीं लौटता। वत्स, मैं जानता हूँ पिताजी, वह नचिकेता कहता है, और पिता की आज्ञा ही सर्वोपरि थी। वह बिना ही डरे उनका आशीर्वाद, आपके आशीर्वाद से मैं सभी जगह आसानी से के साथ पहुंच सकता हूं। फिर मृत्यु तो ऐसा सच है जिसे झुटलाया ही नहीं जा सकता। नचिकेता का
तर्क न्याय संगत था। महर्षि वात्सुरवा को हर्ष हुआ और साथ में क्षोभ भी हुआ कि वह उनका पुत्र अब चला जाएगा। तुम यमपुरी, मेरा मतलब यह है कि तुम यमपुरी जाओ, अब मैं किसी कीमत पर तुम्हें यमपुरी जाने की आज्ञा नहीं दे सकता। नचिकेता ने बहुत ही विनम्र भाव से कहा कि आपने तो पहले ही मुझे आज्ञा दे दी है। नचिकेता की वाणी से वज्रवा को निरुत्तर कर दिया। उनके पास कोई उत्तर नहीं रहा। नचिकेता को कहे वाक्य उन्हें शूल की तरह चुभने लगे। नचिकेता ने कहा, पिताजी आपके सर्व में की सफलता अभी मेरे यमलोक की यात्रा में ही है। नचिकेता की ज्ञान भरी बातों के आगे महर्षि निरुत्तर हो गए। उन्हें अश्रुपूर्ण नेत्रों से अपने इकलौते पुत्र नचिकेता को विदाई दी। नचिकेता नमस्कार कर यमपुरी की ओर प्रस्थान कर गया। दिन रात चलता रहा। यमपुरी पहुंचने में कई दिन लग गए। यमपुरी के द्वार पर उसे रोक लिया गया। उस समय यमराज वहां नहीं थे। मुख्य द्वार पर ही प्रतीक्षा करने लगा। 3 दिन 3 रातें बीत गई। वह भूखा प्यासा पड़ा रहा। अंत में यमराज जब लौट कर आए तो ऋषि कुमार को देखकर चिंतित हो गया। उसका परिचय पूछा, तुम कौन हो? नचिकेता ने कहा, नमस्कार करके विनम्र भाव से अपना परिचय दिया। यमराज ने प्रश्न किया कि तुम्हारे आने का यहाँ का क्या कारण है? वह विनम्र स्वर से बोला, मेरे पिताजी सर्व में यज्ञ किए हैं, उसी ने मुझे दक्षिणा स्वरूप में मुझे आपकी सेवा में भेजा है। इतना सुनकर यमराज को आश्चर्य हुआ। तुम्हें यमपुरी आते हुए भय नहीं लगा? नचिकेता ने बहुत ही सरलता से साथ कहा, देव भैया, देव भय कैसा? मेरी दृष्टि में तो मृत्यु सबसे बड़ा वरदान है। इंसान देह के साथ छोड़ देती है, अतः मृत्यु ही उसे कष्टों से मुक्ति दिलाती है। इसलिए मुक्तिदात्री को मैं भय का कारण नहीं मानता। इसे वरदान रूप में ही स्वीकारा है। नचिकेता की बातें सुन करके यमराज बहुत प्रसन्न हुए। यमराज को भी ज़्यादा आश्चर्य हुआ। यह बालक नचिकेता की ज्ञान भरी बातों से बहुत प्रभावित होते जा रहे थे। कुछ क्षण रुक कर पूछा, नचिकेता, तुम 3 दिन 3 रात भूखे प्यासे द्वार पर खड़े थे, इसलिए कुछ खा पी कर विश्राम कर लो। नचिकेता ने यमराज के आतिथ्य स्वीकार कर लिया। खा पी कर विश्राम करने लगा। फिर जब वह सोकर उठा तो यमराज ने बुलाया और यमराज ने कहा कि ऋषि कुमार, तुम्हारे प्रीतिभक्त कर्म निष्ठा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इस उपलक्ष्य में तुम हमसे 3 वर मांगो। मैं तो दक्षिणा स्वरूप आपके पास भेजा गया हूँ। नचिकेता ने बहुत ही विनम्र स्वर में कहा, मैं आपसे वरदान कैसे मांग सकता हूँ? बालक ने नया संकट बातें सुनकर यमराज बोले, कोई बात नहीं बालक, तुम निसंकोच होकर वर मानो। इस पर नचिकेता ने कहा, देव, पहला वर यह दीजिए कि पिताश्री का मुझ पर से क्रोध शांत हो जाए और उन्हें सर्ववेग यज्ञ का सुफल प्राप्त हो। यमराज के मुख से निकला तथास्तु। दूसरा वर नचिकेता ने कहा, जिस विद्या से भय उत्पन्न हो वह मुझे प्राप्त हो। तीसरा वर मांगने के लिए कहा। तीसरा वर, देव आप सर्व ज्ञाता है, मुझे आत्मा का रहस्य समझाए। इतना सुनकर यमराज सोच में पड़ गया। नचिकेता, बहुत छोटे हो, आत्मा का रहस्य तो ज्ञानी ध्यानी मुनि के बस की बात नहीं है। तुम तीसरा वर कोई और मांग लो। देव, नचिकेता ने कहा, देव मुझ पर तो आत्मा का ही रहस्य प्रकट करने की कृपा कर। नचिकेता ने फिर कहा, इसके अलावा मुझे और कुछ शेष जानना नहीं है। विवश होकर यमराज को आत्मा का रहस्य बतलाना पड़ा। नचिकेता आत्मा के रहस्य को जानकर वापस पृथ्वी पर लौट आया। वत्सर्वा पुत्र को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। बालक नचिकेता का नाम आत्मज्ञानी के रूप में अमर हुआ। धन्यवाद। आइए अब थोड़ा शब्दार्थ को देख लेते हैं। सहस्त्रों मने हजारों, दृढ़ता या मजबूरी, आगाध, अथाह, प्रतीक्षा, इंतजार, निष्फल, व्यर्थ, निष्ठा,
श्रद्धा भक्ति, सहिष्णु, सहन